हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्त आज का अपना फर्स्ट क्लास ईवीएस का है एनसीईआरटी से, जो कि मैंने पौधों से लिया है। तो जो कि पहला अपना पॉइंट क्या है, रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक। ये आपके पेपर में अक्सर आता है। आपके पेपर प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो उसमें आपके पूछा गया है कि डेजर्ट ओक है क्या, या कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहला आपका डेजर्ट ओक कहाँ पे पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेगिस्तानी ओक के बारे में आप बताइए, तो आप बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक जो है वह पेड़ पाया जाता है। जो ये रेगिस्तानी के मतलब जो पेड़ है, ये ओक का पेड़ है, ये आपके कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं, जो इसमें होती हैं इसकी पत्तियां जो हैं वह बहुत कम होती है, तथा इसमें कांटे जो हैं वह ज़्यादा होते हैं। किसमें, तो रेगिस्तानी ओक में। और जो इसकी ऊंचाई होती है वह सामान्य क्लास की दीवार के बराबर होती है। सामान्य क्लास की दीवार के मतलब जिसमें हम लोग जिसे मतलब पढ़ते हैं, जो हम लोग का वो दीवार होता है सेम उसके बराबर, उसी के समान इसकी ऊंचाई जो होती है उसी के बराबर की ये होती हैं। फिर उसके बाद लिखा गया है कि इसकी ऊंचाई बराबर होती हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है कि इसकी वृक्ष की जड़ें, यहाँ वृक्ष रहेगा, जो ब्रिज हुआ है यहाँ वृक्ष रहेगा। इसकी वृक्ष की जड़ें ऊंचाई लगभग, इसकी वृक्ष की जड़ें जो है, वृक्ष की ऊंचाई लगभग जो है वह 30 गुना गहराई तक नीचे ज़मीन के भीतर जाती है। जो इसकी वृक्ष की जड़ें हैं वह ज़मीन के 30 गुना मतलब 30 गुना गहराई तक नीचे ज़मीन के भीतर जाती हैं, अंदर जाती हैं। ये जो इसकी जड़ें होती हैं वह वृक्ष के नीचे तक मतलब इसकी गहराई तक इसकी जड़ें जो हैं जाती हैं, जब तक जल ना पहुँच जाए। जब तक यह जल में नहीं पहुँच जाती हैं वहाँ तक ये इसकी जड़ें जो हैं जाती हैं। यह पानी पेड़ में तने में होता है। यह इसका तना जो है होता है, यह पानी में होता है। जो डेजर्ट ये रेगिस्तानी आपका ओक है, डेजर्ट ओक है, यह पानी पेड़ के तने में होता रहता है। यह पॉइंट हुआ। फिर अगला पॉइंट आपका है, यह कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी जो है निकाल लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यह कभी इस इलाके में पानी नहीं होता, या मतलब जैसे कि हो गया इस इलाके में अगर पानी नहीं है, यहाँ रेगिस्तानी ओक मतलब ऑस्ट्रेलिया में अगर जैसे कि पानी नहीं है, इसमें लिखा हुआ है ना क्लियर, आपको तो दिखाई दे रहा है कि जैसे कि इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग जो हैं इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी निकालते हैं और उस पानी का अपना यूज़ में ले आते हैं। तो आप सब इसको ध्यान से देखेंगे। बस रेगिस्तानी ओक से आपका बस जितना ही मैंने लिखा है 4-5 पॉइंटों में मैंने डाला है, बस यहीं से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला देखिएगा, अगले में क्या लिखा हुआ है, क्रोटोन पौधे क्या रहेगा, क्रोटोन पौधे रहेगा। यहाँ बेस हुआ है क्रोटोन पौधे। तो यह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, जो मतलब क्रोटोन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बताते हैं। मतलब एक ऐसा पौधा होता है जो कि मतलब लगाया जाता है, वह जैसी ज़मीन रहती है आपको बता देता है। मतलब समझिए कि यह एक हिसाब से आपको सिग्नल देता है, जैसे आप लोग रास्ते में आ जा रहे हो, रेड लाइट आपको सिग्नल दे देती है, आप लोग रुक जाते हो, आपको पता चल जाता है या ट्रेन आ रही जा रही सिग्नल मिला। इस तरीके से सेम यह जो आपका क्रोटोन पौधा है, यहाँ बेटा क्रोटोन रहेगा यहाँ, तो हर जगह प्रोटोन लिखा है। तो यहाँ पे जो क्रोटोन पौधा है वह ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बताता है, यानी सिग्नल देता है कि यहाँ की ज़मीन जो है आपकी कैसी है। दूसरा पॉइंट, क्रोटोन पौधे की जड़ ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। जो क्रोटोन पौधा होता है, जो इसकी जड़ें होती हैं वह ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती हैं तो इसे पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं। जैसे वहाँ की जो मिट्टी होती है अगर सूखने लगी हैं तो इसका पौधा जो है, क्रोटोन का पौधा जो है, इसके पौधे भी जो है वह सूखने लग जाते हैं और इसकी पत्तियां जो है वह झड़ने लग जाती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि यहाँ की मिट्टी कैसी है या मिट्टी सूख रही है। तो एक प्रकार का सिग्नल ही हुआ ना कि हमको बता रही है कि मतलब यहाँ की मिट्टी सूख गई है, अब यहाँ उपजाऊ मतलब नहीं है। तो कितना अच्छा सोचो पौधा है कि यहाँ की मतलब जब ये मिट्टी सूखने लगी तो इसका पौधा भी सूख गया, पौधा सूख गया तो उसकी पत्तियाँ जो है वह झड़ने लग गई ना। तो एक प्रकार के क्या हुआ, सिग्नल ही तो हुआ आपका। फिर अगले पॉइंट में देखिए मैंने क्या डाला है, नेफंथीस पिचर प्लांट्स, मतलब तीसरा मैंने क्या डाला है आपका, नेफंथीस मतलब पिचर प्लांट्स आपका डाला है।
तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, ये जो यह पौधा जो होता है मतलब निफंतीस जो होता है यह एक घड़े के समान होता है। क्या यह एक घड़े जैसा इसका पौधा दिखता है, मतलब इसका पेड़ जो है वह इस तरह से ऐसा ऐसा लंबा जैसा रहेगा, ऐसे लंबा जैसे रहेगा, इस पर एक ऐसी मतलब ढक्कन नुमा ऐसा बने रहेगी, जिससे अगर इसमें कुछ अगर कीड़े मकोड़े आते हैं तो जो है ये बंद रहता है, खुला रहता है। तुरंत जब कीड़े मकोड़े इसमें ऐसे घुस गए तो ये तुरंत अपना ढक्कन इस पर लगा लेता है, मतलब बंद हो जाता है तुरंत। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, नेफंतीस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जो यह पौधा होता है यह आपका कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में मेघालय में पाया जाता है। यह जो है मतलब पिक्चर प्लांट जो है वह नेफंतीस नामक पौधा वह इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में वह कहाँ पाया जाता है, तो भारत में या मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। मैंने आपको पहले बताया ना कि ये मतलब अपने पौधे से एक सुगंध छोड़ता है, ये स्मेल मतलब खुशबू छोड़ता है कि जब वो कीड़े मकोड़े इसके जाल में फंस जाते हैं, जब कीड़े मकोड़े इसके अंदर आ जाते हैं तो अपने ढक्कन को बंद करके उसका शिकार कर लेता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। मैंने आपको पहले बताया ना कि एक ढक्कन लगा होता है, मतलब खुशबू छोड़ता है, स्मेल छोड़ता है, जब कीड़े मकोड़े आ जाते हैं उसको बंद कर लेता है, उसका शिकार वह कर लेता है। कौन कर लेता है, तो निफंतीस नामक पौधा। फिर अगला देखिए, इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर आके फंस जाते हैं। निफंतीस पौधे को घटपड़ी पौधा भी कहा जाता है। और यह पूछा भी गया है घटपड़ी पौधा, या आपको मतलब क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है कि घटपड़ी पौधा क्या है, या घटपड़ी ना दे करके आपको निफंतीस पूछ लिया जाता है, तो ऐसा पूछा भी गया है आपकी उसमें पेपर में। फिर अन्य कीट भक्षी पौधे, मतलब ये तो कीट भक्षी पौधा आपका निफंतीस है ही। फिर दूसरा क्या है आपका कीट भक्षी पौधे क्या है, हम आपको बताते हैं कि एक तो है डायोनिया, यह आपका पहला क्या हो गया, डायोनिया हो गया, और दूसरा क्या है सैंडवे आदि, मतलब ये दोनों आपके कीटभक्षी पौधे हैं। एक आपका निफंतीस नामक पौधा है। 3 है आपके कीटभक्षी। फिर उसके बाद आता है बरगद। बरगद भी देखिए बरगद भी एनसीईआरटी में शामिल है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ सब एनसीईआरटी से ही है, आपकी जो भी जितनी भी चीज़ें हैं आपकी इसमें। फिर बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। जैसे जो बरगद होता है उसमें देखिए तो बहुत लंबी लंबी लटकन लगी होती हैं, तो वह उसकी जो है वह जो लटकन होती हैं उसकी जड़ होती हैं। उस बरगद के पेड़ की वह क्या होती हैं, जड़ होती हैं। यह टहनियों से निकलती हैं। टहनियाँ मतलब जो पत्तियों, जैसे कि यह आपका यह पेड़ हो गया, मान लिया यह आपका क्या हो गया, पेड़ हो गया। तो जो ये लटकन निकलती हैं देखिए उसमें से, बरगद में आपने कभी देखा होगा, तो जो ये लटकन निकलती हैं वह उसकी जड़ें होती हैं, या ज़मीन में जाके अंदर मतलब जो है वह चली जाती हैं। जैसे मान लो ज़मीन हो गया तो ये अंदर जड़ें जो है उसकी चले जाती हैं। ये बता रहा है इसमें कि बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, यह टहनियों से निकलती हैं, तथा यह जो है टहनियों से निकलती हैं फिर और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर यह चली जाती हैं। फिर यह जड़ें बहुत मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। जो जड़ होती हैं, जो आपकी जड़ होती है, जो टहनियों से निकलती होती हैं, वह एक खंभों की तरह आपकी पेड़ के लिए वह क्या होती हैं, एक सहारा देती हैं आपको ये। फिर अगला क्या है, पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं पौधे का वह भाग जिसे हम खाते हैं, आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। जड़, रूट जो है वह मूली, गाजर, चुकंदर, टेपिओका, शकरकंदी। जो टेपिओका है, जो ये टेपिओका है इसको हम कप्पा भी कहते हैं, यह कप्पा भी नाम से आपका यह जाना जाता है। जो ये टेपिओका होता है यह आपका कप्पा नाम से भी जाना जाता है। और जो ये टेपिओका आपका होता है यह मतलब केरल में होता है। कहाँ पे होता है ये टेपिओका जो आपका होता है, यह कहाँ होता है, तो यह आपका केरल में होता है, केरल में। और टेपिओका का दूसरा नाम जो है वह कप्पा है। ठीक, फिर अगला जो यह है जड़, रूट, मूली, गाजर, चुकंदर, टेपिओका, शकरकंदी, तो इसका जो है वह ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक आपको बताते हैं हम। इस जड़ का तो क्या होगा, मूली चूसेगा, क्या होगा, मूली चूसेगा, मूली चूसेगा इसका जो होगा। तो आपका मस जो आपका हुआ म से क्या होगा, मूली चूसेगा, तो इसमें आपको हम बताते हैं म से हो गया आपका मूली चूसेगा की ट्रिक जो है हम आपको बताते हैं। तो म से क्या हुआ आपका,
मूली चूसेगा, तो देखिए म से हुआ आपका मूली, चू से हुआ आपका चुकंदर, चू से मतलब शकरकंदी, चू से गा से गाजर। तो आपका ट्रिक हुआ ना आसान, मूली चूसेगा। तो देखिए म से मूली हुआ, चू से चुकंदर हुआ, से शकरकंदी हुआ, ग से गाजर हुआ। तो रहा ना ये आपका अच्छा ट्रिक, मूली चूसेगा जड़ का। आप ये याद किए रहिएगा, ये भी आपके पेपर में आता है, मूली चूसेगा। फिर दूसरा है तना, स्टेम, आलू, प्याज, अदरक। इसका क्या है, हद कर दी आपने। इसका जो ट्रिक होगा वह क्या होगा, हद कर दी आपने। तो आप लोग, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए इस पे, मतलब यहाँ पूरा आ नहीं पा रहा है। तो हद से आपका क्या होगा, हल्दी होगा। हद से क्या होगा आपका, हद से हल्दी होगा। और कर से क्या होगा आपका, कर से आपका क्या होगा, केसर होगा। कर से आपका जो है वह केसर होगा। उसके बाद दी से क्या होगा, तो अदरक होगा, दी से अदरक होगा। और आप से क्या होगा, आलू होगा, आ से आलू, और पा से प्याज। तो आपका यह ट्रिक हुआ, हद कर दी आपने। अब आपको फिर से बताते हैं हद कर दी आपने का। हद से आपका हुआ हल्दी, और कर से हुआ आपका केसर, दी से हुआ आपका अदरक, आ से हुआ आपका आलू, पा से हुआ आपका प्याज। तो यह आपका रहा ट्रिक। फिर तीसरा जो है पत्ती, लीफ। पत्ती जो है वह क्या होती है, धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता। ठीक। फिर चौथा क्या है, बीज, सीड्स, चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान। ये हुआ आपका। और फिर उसके बाद फूल, फ्लावर, सहजन, केला, कचनार। ये भी पिछली बार क्वेश्चन में मतलब आया था प्रीवियस ईयर में। आप देखिए कि सहजन का पकौड़ा कहाँ के लोग खाते हैं। तो सहजन का जो पकौड़ा होता है वह कहाँ के लोग खाते हैं, तो ये खाते हैं महाराष्ट्र के लोग। कहाँ के लोग खाते हैं सहजन का पकौड़ा, महाराष्ट्र के लोग खाते हैं सहजन का पकौड़ा। और कचनार की सब्जी कहाँ के लोग खाते हैं, तो कचनार की सब्जी जो हो वह खाते हैं आपका उत्तर प्रदेश के कचनार की सब्जी खाते हैं। फिर आपका है फली, पॉड मतलब मटर। तो आपका ये हुआ। तो हमको आशा है कि आप लोग के समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।